नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव सर्वोदय के पाठ के क्रम में हमने कल तक देखा कि किस प्रकार अग्नि तत्व का ध्यान किया जाता है और उससे क्या क्या लाभ होते हैं। आज हम देखते हैं कि श्लोक संख्या 212 में क्या कहा गया। तो ये है यम बीजम पावनम ध्यायेत् त्वर्तुलं श्यामलप्रभम आकाशगमनाद्यं च पक्षिवद्गमनं तथा। अर्थात यम बीज से गोल आकृति के काले रंग के वायु तत्व के ध्यान से, तो देखना है कि वायु तत्व का अब हमें ध्यान करना है और यह वायु तत्व का ध्यान हमें काले रंग में करना है। काले रंग का वायु तत्व किस प्रकार का है? गोल आकृति का। तो हमें एक काले गोले की कल्पना करनी है जो हमारी आँखों के सामने दिखाई दे रहा है। एक काला गोला जो कि वायु तत्व का प्रतीक है और उसके साथ साथ हमें यम बीज मंत्र का जाप करते जाना है इस प्रकार से। यम 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 यम। तो यम बीज मंत्र का जाप करते जाएंगे और वायु तत्व का ध्यान करते जाएंगे। वायु तत्व के ध्यान को इस प्रकार से मूर्त रूप में बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने ये एक विद्या बनाई है कि किसी भी तत्व का ध्यान करना है तो उसका एक मूर्त रूप दे दिया है जिससे ध्यान करने में आसानी हो। अन्यथा हम किसी भी तत्व का ध्यान ठीक से नहीं कर पाएंगे। यदि हम उसको मूर्तिमान किसी रूप में चित्रित कर लेते हैं, किसी रूप में इमेजिन कर लेते हैं, किसी रूप में हम उसकी कल्पना कर लेते हैं, तब हम उस तत्व का ध्यान ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो इसीलिए इस श्लोक में वायु तत्व का ध्यान करने के लिए कहा गया, परंतु उसको भी एक मूर्ति रूप में चित्रित किया गया। यानी कि आपको काले रंग के एक गोले का ध्यान करना है जो हमारा वायु तत्व का प्रतीक है। तो वायु तत्व के प्रतीक के रूप में हमें काले रंग के एक गोले का ध्यान करना है और साथ साथ हमको यम बीज मंत्र का उच्चारण करते जाना है। यम 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 यम। तो इस निरंतर उच्चारण और निरंतर वायु तत्व के ध्यान से जो लाभ प्राप्त होंगे वो इस प्रकार हैं। ये लाभ सुनने में थोड़े अतिशयोक्ति लग सकते हैं, थोड़े हाइपरबोल लग सकते हैं, परंतु ये साधकों के लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं। जो इसको करेगा उसको इसका फल भी प्राप्त होगा और जो नहीं करेगा, जो हवाई फायर केवल कल्पना लोक में विचरण करता रहता है और बिना किसी चीज़ को कर्म क्षेत्र में लाए, बिना किसी चीज़ का अभ्यास करे, उसको नेग्लेक्ट करना, उसको रिजेक्ट करना जिन मूर्खों की आदत होती है, वो इस अभ्यास को कभी भी न तो सीख सकते हैं, न कर सकते हैं और न ही इस अभ्यास से प्राप्त लाभों का, प्राप्त फलों का अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे मुख्य बात यह है कि आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस तत्व का ध्यान करना है, इस मंत्र का उच्चारण करना है। तत्पश्चात ही फल के बारे में सोचना है। फल तो अवश्यमेव प्राप्त होगा। हर कर्म का एक फल होता है। कर्म विधान के अनुसार प्रत्येक कर्म का एक फल होता है। तो आपको यदि इस अभ्यास को निरंतर श्रद्धापूर्वक करेंगे तो हो सकता है आपको इसके फलों की प्राप्ति बहुत कम समय में ही हो जाए, या हो सकता है आपको अधिक समय लगे। ये अपनी अपनी श्रद्धा, रुचि, विश्वास और अपने अपने अभ्यास पर निर्भर करता है। तो देखते हैं कि यम बीज मंत्र जाप के और काले रंग के गोले द्वारा वायु तत्व के ध्यान के क्या लाभ बताए गए हैं। इन लाभों को हम देखते हैं। ये लाभ हैं आकाश में भ्रमण करने की और पक्षियों की तरह उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। एक प्रकार से यह सिद्धि है
क्योंकि आकाश में गमन करना और पक्षियों की तरह उड़ना ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा है, परंतु अभ्यासी के लिए यह कुछ भी असंभव नहीं है। हमने अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार के योगियों के दर्शन किए, विभिन्न प्रकार के योगियों के बारे में विभिन्न प्रकार के साहित्य में प्रारंभ से ही ये चर्चा रही कि ये योगी आकाश गमन कर लेते थे, ये योगी जल पर चल लेते थे, ये योगी अपने शरीर को हल्का, भारी, लंबा और छोटा कर सकते थे। तो ये सिद्धियां योग की, तंत्र की कुछ क्रियाओं के फलस्वरूप अपने आप ही प्राप्त होती हैं। तो इनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप इस अभ्यास को निरंतर करिए और देखिए कि इन अभ्यासों का आपके शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे कहा गया है, ध्यान से, इस प्रकार के ध्यान से आकाश में भ्रमण करने की, शरीर इतना लाइट हो जाएगा कि आकाश में भ्रमण करने की और पक्षियों की तरह उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये था शिव सर्वोदय का श्लोक संख्या 212। अगले अंक में हम आपके सामने और सामग्री लेकर उपस्थित होंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल UN योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।